अरविंद केजरीवाल की सहयोगी अंजलि दमानिया पर खेती के लिए खरीदी गई जमीन का उपयोग बदलवाकर बेचने के आरोप पर पहली बार टीम केजरीवाल की ओर से प्रतिक्रिया आई है। कुमार विश्वास ने एबीपी न्यूज से बातचीत में कहा है कि अगर अंजलि पर लगे आरोप सही निकले तो वो उन्हें नहीं बचाएंगे। बड़ी बात कुमार विश्वास ने कही है। उन्होंने कहा कि अगर अंजलि पर लग रहे आरोप सही होंगे तो हम अंजलि दमानिया को नहीं बचाएंगे, हम आगे नहीं आएंगे अगर उन्होंने कोई भ्रष्टाचार किया है तो। सुनिए कुमार विश्वास ने क्या कहा एबीपी न्यूज से बातचीत करते हुए। ये तो हर बार की प्रक्रिया है कि जब भी हम कोई भ्रष्टाचार का सवाल उठाते हैं तो हम पर आरोप लगते हैं। आप कभी भी कोई सवाल उठाइए, वो पूछेंगे प्रशांत भूषण का पालनपुर में मकान क्यों है। आप सवाल उठाइए, वो कहते हैं कि आप कॉलेज नहीं जाते हैं। आप सवाल उठाइए, वो कहते हैं अरविंद केजरीवाल ने 9 लाख रुपए दिए। हम हर बार ये कहते हैं आप एसआईटी बनाइए, रॉबर्ट वाड्रा का केस, नितिन गडकरी का केस, सलमान खुर्शीद का केस और हमारा सबका केस एसआईटी को दे दीजिए। हम तैयार रहते हैं दुगनी सजा के लिए, वो एक गुनी सजा के लिए भी तैयार नहीं रहते हैं। तो सामान्य प्रक्रिया है कि अगर कोई भी आवाज उठाएगा तो मेरी कमीज पर दाग हैं ये कहने के लिए वो कहेंगे तो अपनी कमीज देख, तेरी पर भी दाग हैं। लेकिन इससे सवाल नहीं मरते, इससे सवाल जिंदा रहते हैं। नितिन गडकरी जी ने किसानों की जमीन ली और सरकार ने, अजीत पवार ने 4 दिन में दी। ये सवाल है कि विपक्ष सत्ता पक्ष के साथ मिला हुआ है। अंजलि दमानिया की जांच होनी चाहिए, एसआईटी गठित होनी चाहिए, जहां भी प्रकार की जांच हो तुरंत होनी चाहिए और कम समय में निर्णय होना चाहिए। नहीं, लेकिन आरोप तो तभी लगते हैं ना जब कुछ होता है। कुछ ना कुछ तो होगा अंजलि दमानिया पर जो आरोप लग रहे हैं उसको लेकर। मैं तो ये भी मानने को तैयार हूं कि सारा ही खराब हो सकता है, कंप्लीट भ्रष्टाचार हो सकता है। हम कांग्रेस थोड़ी है कि हम रॉबर्ट वाड्रा पे उंगली उठाएं तो 1 दर्जन मुख्यमंत्री बाहर निकल के चले आए कि नहीं साहब रॉबर्ट वाड्रा तो देवता पुत्र है। अभी तक आप ये कहते रहे कि वो जवाब नहीं देते। जब आपके सहयोगी अंजलि दमानिया पर आरोप लग रहे हैं तो क्या वो जवाब देंगी? वो सामने आएंगी मैंने इतने में जमीन खरीदी, मैंने इतने में बेची। सुनिए, मैंने इतने में खरीदी, मैंने इतने में बेची और किसान होने के जो मैंने दस्तावेज दिए वो क्या क्या थे। मैं कहता हूं कि अंजलि दमानिया का व्यक्तिगत मसला है, कुमार विश्वास का व्यक्तिगत मसला है। हम जो सवाल उठा रहे हैं तो वो आपके सहयोगी है, आपकी भी जिम्मेदारी बनती है। वो उस मंच पर आपके साथ खड़ी है जहां पर आप भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। निश्चित रूप से, पर आप मेरी पूरी बात सुनिए। मुझे ऐसा लगता है कि अंजलि दमानिया से हमारा ये सवाल, हमारा वो सवाल, क्या ये अच्छा हो कि रॉबर्ट वाड्रा से हमारे सवाल के कितना फायदा हो? हम देश की बात उठा रहे हैं। अंजलि दमानिया अगर अपराधी हैं, अगर उन्होंने भ्रष्टाचार करा है तो आप निश्चिंत रहिए, उनकी जमानत करने के लिए आईएसी का कोई सदस्य हम में से खड़ा नहीं मिलेगा। अगर कुमार विश्वास ने भ्रष्टाचार करा है तो मेरे लिए अरविंद केजरीवाल नहीं आएंगे। वो मेरे घर जाकर मेरे परिजनों का हाल जरूर पूछ लेंगे, भाई आप अकेले हैं, कुमार विश्वास जेल चले गए, लेकिन वो बचाने के लिए नहीं आएंगे। तो कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, उस देश की सत्ता पार्टियों की नीतियों में और हमारी नीतियों में यही परिवर्तन है कि वहां आप नितिन गडकरी पर बोलिए तो सुषमा स्वराज, अरुण जेटली सब निकल के बाहर आ जाते हैं। आप रॉबर्ट वाड्रा पर बोलिए जो कांग्रेस में सदस्य नहीं है तो पूरी कैबिनेट बाहर निकल के आ जाती है। तो इन सवालों को फर्जी सवालों से क्यों उलझाया जा रहा है? नहीं, लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि आप में से कोई ये नहीं बोल रहा कि अंजलि दमानिया हर सवाल का जवाब देंगी, क्यों? अंजलि दमानिया को तो देना चाहिए। अंजलि दमानिया की जिम्मेदारी बनती है कि वो हर सवाल का जवाब दें जनता के आगे और मीडिया के आगे जवाब दें। अगर आप सोशल लाइफ में आए हैं तो आपको जवाब देना पड़ेगा। बार बार कह रहा हूं, आप किससे कहलाना चाहती हैं? मैं कह रहा हूं आप अरविंद से कहला लीजिए, मनीष से कहला लीजिए। पर मैं ये कहना चाहता हूं कि क्या किसी ने ये हिम्मत की कि रॉबर्ट वाड्रा सामने आके जवाब दें? रॉबर्ट वाड्रा को किसी ने ढूंढने की कोशिश की? इस देश में राहुल गांधी जी और श्रीमती सोनिया गांधी जी के 1-to-1 के इंटरव्यू आज तक नहीं ले पाया पिछले 2 साल में कोई चैनल। तो ये जो सवाल देश के हैं, इन्हें व्यक्ति से ना उलझाया जाए। आप हम पर खूब कार्रवाई करिए, सुप्रीम कोर्ट ले जाइए, हेग ले जाइए, एसआईटी बना दीजिए, लेकिन कृपा करके वो भी तो एक एसआईटी की जांच करा लें जो देश को लूट रहे हैं सत्ता पक्ष और विपक्ष मिलकर।